वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां पर हजारों लड़कियां एक जगह पर इकट्ठी होकर डांस करती हैं और इस मुल्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मुजस्समा भी मौजूद है। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का भी बसेरा है और यहां पर जंगली कबीले हम इंसानों से 200 साल पीछे की जिंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, फुटबॉल की दुनिया में भी इस मुल्क का एक अलग ही नाम है और यहाँ की हसीनाओं के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ब्राजील की। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्राजील का ऑफिशियल नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। यहाँ के लोगों की ऑफिशियल जुबान ब्राजीलियन नहीं बल्कि पुर्तगीज है, क्योंकि अर्तगाल ने 1500 ईस्वी में इस मुल्क पर कब्जा किया और 322 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की। आखिरकार इतनी ज्यादा जदोजहद के बाद 1822 में ब्राजील ने आज़ादी हासिल कर ली। नाज़रीन, ब्राजील की जमीन इतनी ज्यादा जरखेज होती है कि यहाँ पर गन्ना, कॉफी और चावल और मुख्तलिफ किस्म के फल वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। नाज़रीन, ब्राजील के अमेज़न जंगल में पाया जाने वाला कीमो नामी फल अपनी हैरत अंगेज तिब्बी खसूसियात की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। इस फल की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें किसी भी दूसरे फल के मुकाबले में विटामिन सी की मकदार सबसे ज्यादा होती है, जो एक माल्टे से तकरीबन 60 गुना ज्यादा है। ब्राजील में इसे जोड़ों के दर्द, यादाश्त की बेहतरी और मदाफती निजाम को बढ़ाने के लिए कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील में इस फल को औरतों के मूड को बेहतर बनाने के लिए जादुई फल भी माना जाता है। नाज़रीन, ब्राजील के लोगों का मानना है कि हमने कई दफा आसमान से उतरने वाले अफू देखे हैं जिसके अंदर दूसरी दुनिया की मखलूक मौजूद है। ये टॉपिक अक्सर लोगों के दरमियान गर्म रहता है। ये अफू ज्यादातर जंगल के हिस्से में उतरते हुए दिखाई देते हैं। ब्राजील की 85% आबादी शहरों में जबकि 15% आबादी देहातों में रहती है। ब्राजील अमेज़न जंगल की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेज़न इतना बड़ा जंगल है कि इसने ब्राजील का आधे से ज्यादा रकबा ढांप रखा है। अमेज़न जंगल के अंदर इतने मुख्तलिफ इकसाम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं कि साइंसदान सिर्फ 40% हिस्से को ही कवर कर सके हैं। अभी 60% हिस्से को कवर करना बाकी है। अमेज़न जंगल के अंदर अमेज़न दरिया भी आता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया माना जाता है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दूसरे दरियाओं की निस्बत इसमें सबसे ज्यादा पानी बहता है। आज तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस दरिया में उतरे, क्योंकि यहाँ पर हर जानवर शिकार के इंतजार में है। पुराना मछली भी इसी जंगल में है, जिसके दांत चाकू से भी ज्यादा तेज है। ये शिकार को देखते ही चीर फाड़ देती है। लोग कश्तियों में सफर जरूर करते हैं मगर इसके अंदर नहीं उतरते। अमेज़न जंगल और दरिया पूरी दुनिया की जमीनी और फजाई माहौल के लिए सबसे ज्यादा अहम है। नाज़रीन, ब्राजील में एक आइलैंड भी है जिसे द स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ दुनिया के जहरीले सांप ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी इंसान यहाँ पर गया है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आया। ब्राजील का कुल रकबा 85,15,767 किलोमीटर पर है और यहाँ की आबादी 22 करोड़ के करीब है। नाज़रीन, रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां और आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। ब्राजील के दारुल हुकूमत का नाम ब्राजीलिया है। ब्राजील को 1960 में एक कैपिटल शहर बनाया गया था। ऊपर से देखेंगे तो ये आप लोगों को जहाज की शक्ल जैसा लगेगा, जिसकी वजह से इस शहर को आज जदीद तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, ब्राजील में 300 से ज्यादा ऐसे कबीले हैं जो कि जंगली हैं और हमारी जिंदगी से बिल्कुल ही कट ऑफ है। इनमें से 200 के करीब ऐसे कबीले हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते और ना ही उन लोगों को पता है कि जंगल के बाहर भी कोई नई दुनिया है। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनका कच्चा गोश्त ही खा जाते हैं। आम आदमी वहाँ पर जाने का सोच भी नहीं सकता।
है। ब्राजील में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, मेट्रो, बसें, कारें, रिक्शा वगैरह। ज्यादातर यहाँ पर लोग सिर्फ मेट्रो और बसों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम लोग देखते हैं ब्राजील की इंतहाई खूबसूरत पहचान, वो है एक मुजस्मा। ये एक ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस मुजस्मे की तमीर 1922 में शुरू की गई थी, 1931 में मुकम्मल हुई थी। ये मुजस्मा 125 फीट ऊंचा है। इस मुजस्मे के दोनों बाजुओं का फासला 92 फुट है। ऐसा लगता है जैसे इसने पूरे ब्राजील को अपनी बाहों में समेट लिया है। ये मुजस्मा क्रिश्चियन अवाम के लिए मुकद्दस तरीन है, क्योंकि इस मुजस्मे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। पूरी दुनिया से हजारों लोग इस मुजस्मे की जियारत करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ के लोगों के मजहब की बात की जाए तो 85% हिस्सा क्रिश्चियन अवाम पर मुश्तमिल है, जिसमें कैथोलिक क्रिश्चियन भी शामिल है। बाकी 15% लोग बुद्ध मत और मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ के लोगों का शानदार फेस्टिवल कार्निवल ऑफ ब्राजील है। अगर इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन फेस्टिवल भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस कार्निवल में 20 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राजील की सकाफत का हिस्सा बन गया। आज इस कार्निवल को दुनिया का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है। पूरी दुनिया से आकर लोग इस जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोग तो फुटबॉल के दीवाने हैं। यहाँ की टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन फुटबॉल की टीम कहा जाता है। यहाँ के लोग खाना खाना तो भूल सकते हैं मगर फुटबॉल खेलना नहीं। ब्राजील का नेमार दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी माना जाता है। ये 5 फरवरी 1992 को ब्राजील में पैदा हुआ। नेमार को फुटबॉल की दुनिया का अजीम तरीन बादशाह भी कहा जाता है। इसने 400 से ज्यादा गोल किए हैं। इसने रोनाल्डो और मेसी को भी टक्कर दे दी। ब्राजील में चलने वाली करेंसी रियाल है। वहाँ का 1 रियाल पाकिस्तान के 53 रुपए के बराबर है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है, जो कि इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ पर ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि इब्रांगा म्यूजियम, जो एक पार्क के दरमियान में बनाया गया है और इंतहा का खूबसूरत है और सबसे बड़ा भी है। नाज़रीन, अगर यहाँ के लोगों के रहन सहन की बात की जाए तो एक नॉन मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर फहाशी हद से ज्यादा है। ब्राजील की लड़कियाँ इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, अगर कोई भी आदमी देखेगा तो एक ही नजर में उनका दीवाना हो जाएगा। ब्राजील की लड़कियाँ अपनी बॉडी फिंगर की वजह से मशहूर हैं, क्योंकि ये लड़कियाँ जिम करके अपने जिस्म की फिटनेस को कंट्रोल करती हैं। ब्राजील में जगह जगह डांस क्लब है, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे डांस कर सकते हैं। ब्राजील में नौजवान नस्ल से लेकर बूढ़े लोगों तक हर बंदा शराब का दीवाना है। यहाँ के खानों में भी अक्सर बियर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील के लोग फास्ट फूड को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि शवारमा, बर्गर, पिज्जा और पास्ता वगैरह। उम्मीद करती हूँ कि ब्राजील पर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।